Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. I am fine too. Today we are going to learn about tenses. टेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी फॉर्म्स होती हैं टेंसेस की ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम अपने चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, जो हमारे प्रेजेंट कंडीशन है, यानी जो हमारा हाल है, जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट में लेते हैं। जो चीज़ हमारे हो चुकी है, ठीक है, यानी कि अभी प्रेजेंट में नहीं है बल्कि हमारा वो गुज़र चुका है, तो हम उसको कहते हैं पास्ट है। और फ्यूचर यानी कि अब हमारा आने वाला है, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर। तो अब यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस को फर्दर डिस्कस करेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, ये मैंने पहले तो नोट्स रफली लिख लिए थे ताकि मुझे इजीली समझाने में आसानी रहे आप लोगों को, और कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप लोगों को भी हर बात अच्छे से समझ आ सके। तो इसलिए मैंने जो है वो सब चीज़ें पहले नोट की शक्ल में लिख ली हैं, रफली लिखा है। आई होप कि आपको स्पेलिंग वगैरह समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, और इसमें अब हम ये बताएंगे कि प्रेजेंट सिंपल का जो यूज़ है वो बेसिकली, इसका यूज़ जो है वो कहाँ होता है प्रेजेंट सिंपल का ना, तो इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल जो है बेसिकली कोई भी फैक्ट है या कोई जर्नल ट्रुथ है। फैक्ट एंड जर्नल ट्रुथ का मतलब, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो अब ये एक जर्नल ट्रुथ है, ये हैबिट है, ये रिपीटेड एक्शंस हैं। जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। ठीक है, इसी तरीके से परमानेंट सिचुएशंस हैं, यानी कि वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही हैं। तो हम ऐसी इस तरह के सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट डेफिनेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करने के लिए कुछ बेसिक बातें हम इसकी समझ लेंगे, और वो बेसिक बातें ये हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी। तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी जिसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। आपने सुना होगा अक्सर ग्रामर में इन्फिनेटिव का वर्ड। बेसिकली इन्फिनेटिव जो होता है वो वर्ब होता है जिससे कोई दूसरे वर्ब्स निकलते हैं, बनते हैं, मगर इस वर्ब जो वर्ब होता है, यानी कि ये सबसे पहला वर्ब होता है। ठीक है ना, इससे पहले कोई और वर्ब नहीं होता, और इससे जो है मज़ीद वर्ब्स निकलते हैं। जैसे कि अगर हम ईट लेते हैं तो इन्फिनेटिव होगा, तो फिर हम ईट से जो है एट बनाते हैं, ईटन बनाते हैं, ईटिंग बनाते हैं। तो इन्फिनेटिव जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होगी। और सेकंड चीज़, जो हमारे पास सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इन्फिनेटिव के साथ यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस यूज़ करेंगे। अब वो हम देख लेंगे कि एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है। जैसे हम अगर ईट लिखते हैं तो ईट्स कह देंगे, अगर बॉक्स है तो बॉक्सेस कह देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि हमारी मेमोरी में रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें, ताकि हमें सारा लेक्चर समझने में हर चीज़ क्लियर रहे, बहुत आसानी से हम हर चीज़ समझ सकें। तो सब्जेक्ट बेसिकली जो है, सब्जेक्ट कहते हैं कि कोई भी वो पर्सन जो कि काम कर रहा है, ठीक है, या कोई भी एनिमल जो काम कर रहा है, यानी जो काम करने वाला होता है, जो वर्किंग में है, जो वर्क कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसके ऊपर काम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। और वर्ब जो होता है वो बेसिकली एक्शन वर्ड है, यानी जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसको हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाला,
वर्ब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है। अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे फर्दर। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर होंगे तो हम उसके साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और जो एस और ई एस होगा वो हम नहीं लिखेंगे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू और डज यूज़ करेंगे इसके अंदर। अच्छा, एक बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ आर एम का यूज़ कर लेते हैं। देखें, इज़ आर एम जो है एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट डेफिनेट में इज़ आर एम यूज़ नहीं होता। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें आपको बात और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट में जब हम डज लगाएंगे तो जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस और एस था वो ख़त्म हो जाएगा। आप यूँ एज्यूम कर लें कि वो एस और एस डज में चला गया। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा या आई होगा या यू होगा, इसके साथ हम डू लगाएंगे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि हम प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगाते। ठीक है, आई होप कि इतनी बात जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम फार्मूलाज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव का फार्मूला डिस्कस करेंगे। एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस या यू में से पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लेंगे और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक, ये वाली मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या आई और यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे इस बात को, ठीक है। तो अब पहले मैं ऐसा करती हूँ, एग्जांपल से आपको बात समझा देती हूँ। सिंपल एग्जांपल जो है, अब जैसे वो बाग में जाती है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर एक पॉइंट रह गया था कि हम अगर ट्रांसलेशन हमारे पास आती है उर्दू में और उर्दू से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो अगर उसके आखिर में ता, ती, ते आ रहा है तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो है हमारे पास इंडेफिनिट है, और हैं जो है ये हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है। तो इसके एंड को हम देख के समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि वो बाग में जाती है। अब इसका एंड देखें, ती है आ रहा है, तो ती है से हमने इसको पहचाना कि टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान लेंगे तो अब ट्रांसलेशन करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको मार्क करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी काम कौन कर रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है और क्या वर्क हो रहा है। वो बाग में जाती है तो काम कौन कर रही है, वो, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसके ऊपर काम कर रही है, कहाँ जाती है, बाग में, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या काम कर रही है, जाने का, तो हम कहेंगे ये वर्ब हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे, तो हमने जब इसका फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने कहा था इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की जो भी जो फर्स्ट फॉर्म होगी, जो भी वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम लगा देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, सेंटेंस की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे तो शी आ गया। फिर हमने कहा कि हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लाएंगे और उसमें एस और ई एस जो रिक्वायर्ड होगा वो हम लगाएंगे। तो जाने को गो बोलते हैं और गो के साथ एस नहीं बल्कि यस लगता है, वो हमने लगा दिया। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट गार्डन है, मगर अब इसके अंदर प्रीपोजिशन और आर्टिकल दो चीज़ें लग रही हैं, वो हमें खुद से सेंटेंस में समझ के लगानी। जैसे बाग में, तो में के लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो इन होगा, ठीक है, तो इसलिए हम इन द गार्डन लगाएंगे। तो शी गोज़ इन द गार्डन। ठीक है, आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी क्लियरली अच्छे से। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नॉट, ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर नहीं आ रहा हो, तो नॉट आ रहा हो, हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। वही हम फॉर्मूला है हमारा सिंपल जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे नेगेटिव जब होगा ना तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा देंगे और नेगेटिव का नॉट लगा देंगे। जब ये डज लग जाएगा ना तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस था ये ख़त्म हो जाएगा,
यूँ एज्यूम कर लें कि वैस और येस इसमें चला गया है और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट प्लूरल है या आई और यू है, उसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं इस चीज़ को आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे वो बाग में नहीं जाती है, अब इसमें मैंने एडिशन कर दिया है इसी सेंटेंस में, एफर्मेटिव में नहीं का, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। सबसे पहले तो आप टेंस को पहचानें, आखिर में आता है ती है। देखें, कभी भी ट्रांसलेशन करनी हो तो इस चीज़ को जहन में रखें कि ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा टेंस है। अब जैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमने ती और है से हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी फॉर्म है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कौन सी फॉर्म है। तो फिर हमने देखा इसमें नहीं है, तो नहीं से हमने इसको पहचान लिया कि ये कौन सी फॉर्म है, नेगेटिव। तो इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, नेगेटिव का फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब हम इसको इस फार्मूले से ट्रांसलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की मार्किंग कर लें। अब देखें यहाँ पे मैंने गलती से वो के ऊपर वी लिख दिया था, तो उसको मैंने करेक्शन कर दी है, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये सब्जेक्ट है, तो हमने इस पर मार्किंग कर दी क्योंकि ये काम करने वाला है। अब किस में काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट है वो बाग है, इस पे काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है, जाने का। तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसलेट जो करेंगे ना वो इस सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है वो, यानी शी। तो हम इसका मतलब इन दोनों में से ये वाली सीक्वेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, शी के बाद फॉर्मूले का डस, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जाति को तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ करेंगे, इसमें कोई एस और येस नहीं आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। ठीक है, अब देखें वही जो हमने सिंपल ट्रांसलेशन की थी प्रेजेंट डेफिनेट की, उसको हमने अब नेगेटिव में चेंज कर लिया है, शी डज नॉट गो इन द गार्डन। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव प्रेजेंट एंड डेफिनेट का। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। जो भी टेंस है उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो वो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से बना रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हम डज लेते हैं, तो डज लिया, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर जो भी है हमारे पास। सब्जेक्ट आम तौर से जो है नाउन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन का, ये डालना बहुत ज़रूरी है, बच्चे नहीं डालते, पंक्चुएशन के मार्क्स फिर कट जाते हैं। नेक्स्ट, फिर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू यूज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम डू ले आएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल या आई है या यू है। ठीक है, इनके साथ भी जो है वो आपका डू आता है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा कि इस सिंपल सेंटेंस को हम किस तरीके से इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखें, इसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया, क्या वो बाग में जाती है, अब हमने क्या लगा के इसका इंटेरोगेटिव बना दिया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से अब हम उसको चेंज करेंगे, क्या वो बाग में जाती है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर वाला है, तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले डज लगाएंगे फॉर्मूले का, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पे शी है, फिर जाने को हम कहेंगे गो, और ऑब्जेक्ट गार्डन है, और साथ हम मे की जब ट्रांसलेशन करेंगे प्रीपोजिशन तो इन द लगा देंगे। तो अब ये सेंटेंस कुछ यूँ बन गया कि डज शी गो इन द गार्डन, और इस पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब हम स्टार्ट लेते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ईज़ीएस्ट वे हम ढूंढते हैं हर चीज़ का, ताकि आराम से हर बच्चे को समझ में आ जाए। देखें, सुनने वाले बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल शार्प होंगे, जिनको ये सब चीज़ें बिल्कुल बच्चों वाली लग रही होगी,
कि उनको लग रहा होगा ये हमें क्या समझा रही है, मगर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा, जैसे बिगिनर्स हैं और उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ग्रामर समझ में नहीं आती, तो मैं उसके हिसाब से मैं समझा रही हूँ कि जो ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, वो तो फ़ौरन पिक कर लेंगे, ठीक है। उनके लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर साथ साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताती जा रही हूँ। और जो किसी भी वजह से जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑब्वियसली जो है वो बात समझ में भी आने लगेगी और इतना ईज़ीएस्ट वे भी नहीं रहेगा, वो आहिस्ते-आहिस्ते फिर वो बढ़ते-बढ़ते डिफ़िकल्ट उसमें जाना शुरू होगा, मगर आई होप इंशाल्लाह ताला बात सारी समझ में आ रही होगी, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटरोगेटिव। लार्ज इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव की ही सीक्वेंस के अंदर हम शुरू में व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच और हाउ, ये मैंने सारे नहीं लिखे हैं, थोड़े बहुत लिख दिए हैं। व्हाट यानी क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, व्हिच कौन सा, हाउ कैसे, ठीक है। इन सब की मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए, अक्सर बच्चों को इनकी मीनिंग्स नहीं पता होती, इसकी वजह से जो है वो सही से वो सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते अपने। तो अब हम लार्ज इंटरोगेटिव में ये लगाने के बाद जो इंटरोगेटिव के सीक्वेंस है वो लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें मिसिंग हो गई है, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। और इसमें फिर जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने ये लार्ज इंटरोगेटिव के लगाने के बाद इंटरोगेटिव की सीक्वेंस लगा दी, डू, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको देखें हम किस तरह से चेंज करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटरोगेटिव कौन सा है और लार्ज इंटरोगेटिव कौन सा है। देखिए, इंटरोगेटिव में जो है ना, जो सवालिया चीज़ होती है, जो क्वेश्चन जो हम पूछ रहे होते हैं तो वो शुरू में आ जाता है, जैसे क्या, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये इंटरोगेटिव। मगर लार्ज इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो क्वेश्चन के जो वर्ड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में नहीं आते, बल्कि वो बीच में आ जाते हैं। जैसे वो बाग में क्यों जाती है, अब देखिए यहाँ पे क्यों स्टार्टिंग में नहीं आया है, ये बीच में आ गया है, ठीक है। या इसी तरीके से वो बाग में कहाँ जाती है, यहाँ पे भी आप ये देखें कहाँ जो है ये आपका जो लार्ज इंटरोगेटिव का वर्ड है, तो ये आप देखिए स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। तो ये हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होगी या ये हमारी एक पहचान होगी कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इंटरोगेटिव है और कौन सा जो है लार्ज इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं कि वो बाग में क्यों जाती है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो वही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पे मार्क करने के बाद सबसे पहले हम क्या लाएंगे, क्यों की इंग्लिश, क्यों को ट्रांसलेट करेंगे, क्यों यानी वाई। तो वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, डस, वाई डस, फिर सब्जेक्ट, वाई डस शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो इन द गार्डन, वाई डस शी गो इन द गार्डन। और कहाँ जो है उसको हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे वेयर, तो इसका हो जाएगा वेयर डज शी गो इन द गार्डन, ठीक है। तो मैंने ट्रांसलेट नहीं किया था मगर मैंने आपको वर्बली समझा दिया है। अब यहाँ पे यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का पूरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगी। एक्सरसाइज में एक तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव देने के बाद मैं आपको कहूँगी कि इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज कर लें, ठीक है। एक्सरसाइज आपने ज़रूर सॉल्व करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है माइंड में तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड आस्क मी फ्रीली, ठीक है। आई एम हेयर टू आंसर यू क्वेश्चंस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपको क्वेश्चन हो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं फ़ीडबैक भी दूँ।
और जो है जिसका मैं दे सकती हूँ, या अगर एक ही क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लोगों ने पूछा है तो फिर मैं सबका जो है वो एक साथ एक ही फीडबैक दे दूँगी, तो उससे जो भी पॉइंट्स हैं माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए जो एक्सरसाइज में कमेंट सेक्शन में आपको दूँ उसको ज़रूर सॉल्व करें, और जहाँ पे अटकें वो मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट के हम 4 फॉर्म्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एक तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इंडेफिनिट के बाद हम कॉन्टिन्यूस पहले ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ईजीली समझ में आ जाता है, और उसके बाद फिर हम परफेक्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बेसिकली वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि अभी प्रेजेंटली हो रहे हैं। ठीक है? इस वक्त हो रहे हैं। तो उसको फिर हम इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इस सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए या यू के लिए, और एम जो है वो आई के लिए। ठीक है? यानी हम आई के लिए एम यूज़ करेंगे, और यू या कोई भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन होगा उसके लिए हम आर यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के लिए हम इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस टेंस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कैसे हमें पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? तो देखें, उर्दू में अगर लिखा हुआ है और हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके एंड में जो है ना, रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा होगा। रहा, रही, रहे ये बता रहा होगा कि ये टेंस कॉन्टिन्यूस है, और है जो है ये बता रहा होगा कि ये टेंस प्रेजेंट है। ठीक है? ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे कि हम बारिश में नहा रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको कहा ट्रांसलेट करने के लिए हम टेंस पहचानेंगे। रहे हैं इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कौन सी फॉर्म है? एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई नहीं नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल एफर्मेटिव टेंस है। ठीक है? तो सेंटेंस है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो पहले हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो सिंपल यानी एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या यू है उसके साथ तो हम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट आई है तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे है हम बारिश में नहा रहे हैं। अब हम काम कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, बारिश में तो ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि बारिश में काम हो रहा है, और नहा रहे हैं ये एक्शन है हमारा। तो अब हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे जो कि वी है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे जो कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके लिए आर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, बातें, और मे के लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे और आर्टिकल हम दा लगाएंगे, और बारिश के लिए हम रेन इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये बन गया वी आर बाथिंग इन द रेन। ठीक है? अब हम इसको जो है वो नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? नेगेटिव का सब्जेक्ट है इज़ आर एम, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस जो है, अब हम इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि हम बारिश में नहीं नहा रहे हैं। अब नहीं जो है ये बता रहा है कि ये हमारे पास नेगेटिव है। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा। फिर फॉर्मूले में हमारे पास ये देखें, फॉर्मूले में हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो हम नॉट लेकर आएंगे। ठीक है? उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फिर आईएनजी, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी नहाना, तो बात हो गया, उसमें आईएनजी लगा दिया, और इन द रेन, वी आर नॉट बाथिंग इन द रेन। ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वही क्वेश्चन
ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो आप लोगों से, ठीक है। इंटेरोगेटिव में मैंने जैसे पहले बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। अब इज़ आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगा लेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम पिक कर लेंगे कि कौन सा इसके अंदर से हम पिक करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको सिंपल से हम चेंज करेंगे, ठीक है। हम बारिश में नहा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि क्या हम बारिश में नहा रहे हैं। अब ये देखें, इसको हमने क्वेश्चन बनाया ना, तो क्या को हम स्टार्टिंग में लेकर आए, तो ये जो क्या स्टार्टिंग में आया ना, ये बता रहा है हमें कि ये इंटेरोगेटिव जो है वो फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से आर ले आए, फिर सब्जेक्ट वी ले आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात, आईएनजी, इन द रेन। तो ये होगा आर वी बाथिंग इन द रेन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी इसमें नहीं भी है और क्वेश्चन भी है, तो इज़ आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। क्या हम बारिश में नहीं नहा रहे हैं। अब देखें, क्या इंटेरोगेटिव और नहीं जो है वो नेगेटिव है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम आर लाएंगे पहले, फिर वी, फिर फॉर्मूले का नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात, आईएनजी, फिर इन द सब, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रेन आ गया। तो ये बन जाएगा आर वी नॉट बाथिंग इन द रेन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है लार्ज इंटेरोगेटिव, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने इंडेफिनेट में बनाया था वैसे इसमें भी हम बनाएंगे। व्हाट, वाई, वेयर या हु, हाउ, विच, व्हेन, जितने भी आपके पास इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, इज़ आर एम, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, लार्ज इंटेरोगेटिव मैंने पहले ही बताया था, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में नहीं आता, वो बीच में आता है। अब जैसे हम बारिश में कहाँ नहा रहे हैं, तो इससे हमें पता चला, चूँकि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो हमें पता चल गया ये लार्ज इंटेरोगेटिव है। इट मीन्स कि इस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कहाँ को जब हम ट्रांसलेट करेंगे वेयर, फिर आर वी बाथिंग इन द रेन, ठीक है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देना चाह रही, मैं छोटा छोटा लेक्चर देना चाह रही हूँ, और चाह रही हूँ कि बेशक 20 मिनट का या 30 मिनट का हो, मगर बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अभी हम जो प्रेजेंट टेंस है उसके हमने दो फॉर्म्स डिस्कस किए हैं कम्प्लीटली। एक फॉर्म हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस किया है और दूसरा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों तो फिर आप जो है मेरे ब्लॉग पे जाके इसके पूरे नोट्स जो है इंग्लिश में बने हुए हैं, अगर आप इंग्लिश में उसको पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, और अच्छे से डिस्क्राइब हुआ है। और इसके कमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट के भी सारे अभी एक्सरसाइज दे रही हूँ, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी दे रही हूँ, तो उसको आपने ज़रूर सॉल्व करना है। और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं रेडी हूँ हर तरह के आंसर देने के लिए, और कोई भी किसी किस्म का फीडबैक देना होगा मैं ज़रूर दूँगी। तो आप लोगों ने अपना एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करनी है, ताकि जो समझा है वो प्रैक्टिकली आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर हो सके तो अपने स्क्रीनशॉट्स खींच के अपने कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, ताकि मैं देख लूँ कि जो है, ज़ाहिर सी बात है कि अभी मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो इतना ज़्यादा लोड तो होगा नहीं, लोग ज़्यादा नहीं होंगे, 2-3 या 4-5 ही होंगे, तो अब उनका चेक करना आसान होगा। तो अब 2-3 4-5 भी अगर आते हैं और वो अगर मुझे अपना सॉल्व करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको फ़ीडबैक दे दूँ, और जो उनकी मिस्टेक्स हैं वो भी साथ-साथ बता दूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई एम रेडी हियर टू गिव ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, बस हम इतना अभी स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, और फिर हम इंशाल्लाह इसके आगे से परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।